अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मैथ्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के आंसर्स बोलने जा रही हूं। तो आपको पता है जेके बोस के पेपर में पहले 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिनके 20 मार्क्स होते हैं और बहुत सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को लेकर बहुत ही कंफ्यूज्ड रहते हैं। इसीलिए मैंने ये सेशन तैयार किया है सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपकी डिमांड पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे कहते थे हमें मैथ्स के या फिजिक्स के या एसएसटी के एमसीक्यूज चाहिए। मैंने मैथ्स ही के एमसीक्यूज आपके लिए बनाए हैं क्योंकि मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बच्चे डरते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स के सॉल्यूशन प्रॉब्लम होती है निकालने में, तो उसके बाद क्या होता है वो डिमोटिवेट फील करते हैं। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपके लिए 100+ एमसीक्यूज तैयार रखे हैं जो बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं जो आपको यहाँ पर देखने हैं ताकि आपको पेपर में कोई दिक्कत ना आए। इसीलिए आपके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आपकी प्रिपरेशन को ये बूस्ट करेगा। तो आपके कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए और आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए तो मैंने आपके लिए यहाँ पर 100+ एमसीक्यूज लाए हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को क्लिक करिएगा ताकि अगले और इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ये रहा टॉप 100 एमसीक्यूज का पीडीएफ। तो इस पीडीएफ में आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे, आपको फिलअप्स भी मिलेंगे, आपको ट्रू फॉल्स भी मिलेंगे और आपको डेफिनेशंस भी मिलेंगी। और मैंने यहाँ पर आंसर्स को मार्क किया है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत होगी तो आप वो मुझे कमेंट में लिख देंगे, तो मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपको प्रोबेबिलिटी देकर है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट फाइंड करना है। ये आप कैसे करेंगे? ये आप करेंगे इस फॉर्मूला से, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू 1। तो इसके बाद आप कर सकते हैं आंसर फाइंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोलना है इरेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। आपको पता है स्टूडेंट्स, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन, इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। नॉन जहां पर 2 बार नॉन आता है वो होता है इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरह का होता है, या तो टर्मिनेटिंग हो सकता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकता है। मगर इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो इसमें से ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके बाद थर्ड, इस क्वेश्चन में कोन का बेस एरिया मतलब जो कोन होता है वो ऐसा, उसका बेस एरिया जो होता है वो सर्कुलर शेप का होता है और इसका वॉल्यूम इक्वल है। कोन का वॉल्यूम और बेस एरिया इक्वल है। तो एरिया की फॉर्मूला, इस सर्कल के एरिया की फॉर्मूला होती है पाई आर स्क्वायर। इसको इक्वलाइज करना है आपको वॉल्यूम के साथ। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से पाई होगा कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर होगा कैंसिल। तो फिर आप देख सकते हैं ये 3 इधर आकर हाइट बन जाएगी 3 यूनिट्स। इसके बाद यहां पर आपको सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है इस पॉलिनोमियल का। तो पहले आपको जीरोस फाइंड करने हैं, वो आपको आते होंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फिर आपको उनका ऐड करना है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कॉमन डिफरेंस देकर है, नंबर ऑफ टर्म्स देकर है, nth टर्म देकर है, आपको पहली टर्म निकालनी है। ये आप कैसे निकालेंगे? ये आप इस फॉर्मूला से निकालेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। यहां पर आप सारे वैल्यूज पुट करके आप यहां पर a फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर जो लीनियर इक्वेशन का पेयर देकर है आपको बोलना है, पहले आपको टैली करने हैं इसके कोफिशिएंट्स। आप देख सकते हैं यहां पर a1 है 2, a2 है 4, b1 है 3, b2 है 6 और c1 है -9 और c2 है -18। जब आप कोफिशिएंट्स को टैली करेंगे आप हर जगह देखेंगे 1/2 आ रहा है। तो दैट मींस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। दैट मींस यहां पर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस आ रहा है। जब इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होता है तब वो होती है कोइंसिडेंट लाइंस ग्राफ की। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए जब आपके पास फैक्टर्स होते हैं आप कौन से पावर्स चुनेंगे? इन 2 में से आप चुनेंगे हाईएस्ट वाला पावर। तो एलसीएम में आप 2⁻³ चुनेंगे, ना कि 2⁻²। और इसके बाद इन 2 3s में से आप हाईएस्ट वाला पावर चुनेंगे, तो 3⁻³ आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 216। इसके बाद 8th ऑब्जेक्टिव में आपको 35th टर्म फाइंड करनी है। आपको एपी का लिस्ट देकर है, आप कैसे फाइंड करेंगे? आप a 30th टर्म फाइंड करेंगे a प्लस 29d से। यहां पर कॉमन डिफरेंस आप फाइंड करेंगे, फिर वही कॉमन डिफरेंस आप यहां पर पुट करेंगे, आपको मिलेगी 30th टर्म। तो फर्स्ट टर्म 21 है, वो आती है -81। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में एक सर्कल के कितने टेंजेंट्स होते हैं?
तो आपको पता है जो सर्कल है वो बना है इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का। अगर एक सर्कल इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का बना है तो उन पॉइंट्स के इनफिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकते हैं, तो इसका ऑप्शन आएगा इनफिनाइट। इसके बाद 10th ऑब्जेक्टिव, cot 30 इज इक्वल टू, cot 30 आपको टेबल इस क्वेश्चन के लिए होना चाहिए, टेबल सामने रखकर आप टेबल आराम से बनाएंगे, वो होता है √3 के बराबर। और इसके बाद आपको देखना है √3 टेबल में से किसका वैल्यू होता है। तो इसके बाद cot 30 इज इक्वल टू √3 होता है tan 60 के बराबर, तो दैट मीन्स tan 60 इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में आपको देखना है नंबर ऑफ जीरोस। आपको पता है आपकी पॉलिनोमियल की फर्स्ट एक्सरसाइज, जितने नंबर पर ये एक्स एक्सीज को कट करता है उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो यहाँ पर ये एक्स एक्सीज, ये जो ये कर्व है, ये एक्स एक्सीज को कट करता है 1 2 3 पॉइंट्स पर, तो दैट मीन्स 3 जीरोस होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में, तो यहां पर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सीस, तो एक्स एक्सीस होती है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सीस। एक्स एक्सीस से जितनी भी डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हैं, तो वो कहलाता है, ये इसका उल्टा है, एक्स एक्सीस की डिस्टेंस अगर आपको देखनी है वो कहलाता है ऑर्डिनेट। अगर आपको वाई एक्सीस की डिस्टेंस बोलनी है तो वो कहलाता है एबसिसा। वाई एक्सीस से यहां तक, सपोज एक पॉइंट आपका यहां पर है, वो वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो वो हम देखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट से, तो दैट मींस एबसिसा। यहां पर मैंने ब्लू से टिक किया है ऑर्डिनेट, मैंने रेड टिक किया है, तो इसका आएगा एबसिसा। ऑब्जेक्टिव आपको कैसे भी आ सकता है, या तो एक्स वाला या तो वाई वाला। क्वेश्चन नंबर 13, यहां पर आपके पास दो इक्वेशंस है, इनका यूनिक सोल्यूशन है। आपको पता है स्टूडेंट्स, जिनका यूनिक सोल्यूशन होता है तब कैसी कंडीशन बनती है कोएफिशिएंट्स की, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, बस आपको वैल्यूज पुट करने हैं, आपका आंसर निकल आएगा। कैसे, a1/a2 मतलब p/3 इज नॉट इक्वल टू 2/y का कोएफिशिएंट है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो pi इज नॉट इक्वल टू 6। इसके बाद HCF ऑफ 7 and 28, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स निकालने के बाद आपको कॉमन वाला फैक्टर देखना है जो कि 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको ये एंगल बोलना है, ये एंगल कितना है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, यहां पर थीटा है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो आपको पता है tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर की जगह, इस एंगल का परपेंडिकुलर अपोजिट साइड है, तो परपेंडिकुलर की जगह मैं 100 मीटर्स लिखूंगी, और बेस यहां पर एडजेसेंट वाला साइड है 100 √3 मीटर्स। मीटर से मीटर्स कैंसिल होगा, 100 से 100 कैंसिल होगा, तो ये आया 1/√3। फिर आपको टेबल से देखना है 1/√3 जो है वो किसका वैल्यू है, तो यहां पर आएगा वापस से नेक्स्ट स्टेप में tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 की जगह हम लिखेंगे tan 30 डिग्री, वो tan 30 डिग्री के बराबर है। tan से tan कैंसिल, तो आपका थीटा आया 30 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट देकर है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई निकालना है। ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, तो आपको पता है मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जैसे आपको बोला वैसे ही करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट देकर है, वैल्यूज पुट करने हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट निकालना है। तो ऑप्शन नन ऑफ दीज यहां पर है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट आप कैसे फाइंड करेंगे, पहले आपको यहां पर आइडेंटिटी यूज करनी है, पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो आइडेंटिटी यहां पर यूज होगी a + b का होल स्क्वायर, जो बराबर होता है a² + 2ab + b²। आपको आइडेंटिटी के फॉर्म में ये खोलना है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। फिर आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, d = b² - 4ac, वैल्यूज पुट करने हैं, तो आपका आंसर आएगा 0। आप देखिएगा। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr²h, ये फॉर्मुलाज भी आपको याद रखनी है। आपको यहां पर x और y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन आपको देकर है, ऐसे भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। आपको क्या करना है, x + 2 को आपको इक्वलाइज करना है इस 5 के साथ, यहां से आपको x का वैल्यू मिलेगा, और y - 2 को आपको इक्वलाइज करना है 4 के साथ, यहां से आपको y का वैल्यू मिलेगा, और आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 3,2। x का वैल्यू यहां पर 5 - 2 आएगा, तो 3, और y का वैल्यू 4 + 2 आएगा, तो यहां पर 6 आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, आपको इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखनी है। आपको क्या करना है, कैलकुलेटर आपके साथ ही होगा एग्जाम में, आपको इन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करना है। अगर आपका आंसर ये आता है तो करेक्ट है, अगर आपका आंसर नहीं आता है ये जो दिया गया है तो फॉल्स है, तो यहां पर फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 21 में एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो ये फॉल्स है।
क्योंकि रियल नंबर्स जो है दैट इज द कलेक्शन ऑफ बोथ रैशनल एज वेल एज इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 22 में द सम ऑफ फर्स्ट 50 पॉजिटिव 51 इंटीजर्स का आपको सम फाइंड करना है। वो आप कैसे करेंगे? वो आप फॉर्मूला से करेंगे। सम वाली फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला आपको यूज करनी है, मगर उससे पहले आपको एपी का लिस्ट निकालना है 51 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 51 पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्ट होता है पहले 1 से। पहला इंटीजर 1 है, इसके बाद 2 है, इसके बाद 3 है। यहां पर आप शॉर्ट वाली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट वाली फॉर्मूला में आपको लास्ट टर्म होनी चाहिए n बाई 2 a प्लस l। इसके लिए हमें लास्ट टर्म होनी चाहिए। आप कह सकते हैं लास्ट टर्म क्या होगी? यहां पर आपके पास 51 टर्म्स है, तो ये आपकी लास्ट टर्म बनेगी। ये पुट करके आपका आंसर यहां पर सिंपली आ सकता है, और जो है 1326। क्वेश्चन नंबर 23 में यहां पर आपको एपी देकर है, मगर आपको मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। ये आप कैसे फाइंड करेंगे? ये आप थर्ड टर्म की हेल्प से फाइंड करेंगे। तो a3 किसके बराबर होता है? a3 बराबर होता है a प्लस 2d से। यहां पर आपको a3 भी देकर है, पहली टर्म भी देकर है, यहां से आपको d निकलेगा। जब आपको d निकलेगा आप सेकंड वाली टर्म निकाल सकते हैं। a2 आएगा a प्लस d से, तो ऐसे आप सेकंड टर्म निकाल सकते हैं। इसके बाद यहां पर बोलना है क्या ये प्रोबेबिलिटी है, माइंस में है। आपको पता है प्रोबेबिलिटी की रेंज है 0 to 1, मगर वो माइंस में नहीं हो सकती है, तो ये फॉल्स है। ये डिफाइन वाले क्वेश्चंस मैंने अलग से तैयार किए हैं। मैं आपको बाद में वीडियो के लास्ट में ये डिफाइन वाले क्वेश्चंस दिखाऊंगी, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में डिफाइन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। इसके बाद ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। यहां पर आपको दो एग्जांपल्स बोलनी है सिमिलर फिगर्स की, मैंने यहां पर लिख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको बोलना है हम बाहर पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट से, सर्कल का जो एक्सटर्नल पॉइंट है वहां से हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स। तो हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के साथ क्या होता है, तो वो परपेंडिकुलर होता है। ये मैंने यहां पर परपेंडिकुलर की साइन है, परपेंडिकुलर लिखा है। आपको nth वाली फॉर्मूला लिखनी है, तो ये है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, या आपको सम की फॉर्मूला लिखनी है। सम की फॉर्मूला 2 है, यहां पर भी मैंने लिखी है, यहां पर भी मैंने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लिखा है, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। 2 एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगो। तो एक एप्लीकेशन है ये हमें यूज होता है हाइट्स ऑफ बिल्डिंग्स, ट्रीज या माउंटेन्स को देखने में, और दूसरी एप्लीकेशन है ये हमें डिस्टेंस दिखाता है बिटवीन शिप्स या सी शोर्स। थोड़ा दिमाग में रहेगा ये देखकर, फिर आप इजीली एग्जाम में कर सकते हैं। इसके बाद x भी आपको देकर है, y भी आपको देकर है। आपको ये वैल्यूज पुट करने हैं और देखना है क्या दोनों साइड्स बराबर आ रहे हैं, राइट साइड एज वेल एज लेफ्ट साइड। अगर आ रहे हैं तो ट्रू, अगर नहीं आ रहे हैं तो फॉल्स। तो यहां पर ये फॉल्स है। 33 में आपको बोला गया है L लास्ट टर्म है किसी भी AP का, say the nth term then the sum of all terms of the AP is। आपको यहां पर फॉर्मूला लिखनी है। क्वेश्चन कैसे लिखा है ये आपको देखना है। इसके बाद 34 क्वेश्चन में ये ट्राइगो के लास्ट वाले क्वेश्चंस 2 एक्सरसाइजेस से है, ट्रू फॉल्स। ये आपको देखने हैं। द वैल्यू ऑफ cos A exceeds 1 को आपको टेबल से देखना है क्या cos A का वैल्यू 1 को एक्सीड करता है, तो ये एक्सीड नहीं करता, दिस इज फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 35 में साइन A इक्वल टू 1, तो आपको A की जगह कोई एंगल डालना है जो साइन का वैल्यू होगा 1 के बराबर होगा। तो आपको टेबल में से देखना है साइन का कौन सा वाला वैल्यू जब पुट करते हैं तब 1 आता है। तो यहां पर साइन 90 डिग्री 1 के बराबर होता है, तो दैट मींस आपका एंगल तब क्या होगा, आपका एंगल 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको सीधे आइडेंटिटी पूछी गई है, साइन स्क्वायर A प्लस डैश इज इक्वल टू 1, तो ये आइडेंटिटी है, यहां पर cos स्क्वायर A आएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में भी आपको टेबल की जरूरत है। यहां पर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है cos 0 डिग्री के साथ, तो टेबल से आपको देखना है cos 0 डिग्री किसके बराबर है, तो वो 1 के बराबर है। फिर बीच में प्लस की साइन है, साइन 90 डिग्री भी 1 के बराबर है। इसके बाद आपको इसी को सॉल्व करना है, 5 1 5, 5 प्लस 1 इज 6। तो यहां पर आपको मीन निकालना है 6 प्राइम नंबर्स का। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, या 10 नेचुरल नंबर्स का, ऐसे भी आ सकता है। फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स या 10 नेचुरल नंबर्स। पहले आपको पता होनी चाहिए मीन क्या होता है। मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस। तो यहां पर फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स आपको देखना है, प्राइम नंबर्स कौन कौन से। आपको पता है प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके खाली 2 फैक्टर्स होते हैं। तो पहले स्टार्ट होता है 2 से, तो 2 प्लस 3 प्लस 5 एक एक छोड़कर, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 11 है। आपको 6 लिखने हैं, 1 2 3 4 5, 11 के बाद 13 डिवाइडेड बाय टोटल है 6। तो ये आपको कैलकुलेट करना है, आपका आंसर आएगा 6.83।
और इसके बाद 10 नेचुरल नंबर्स, 10 नेचुरल नंबर्स का मीन आपको फाइंड करना है। आपको सिंपली यहां पर 1 + 2 + 3 + 10 तक लिखना है, डिवाइडेड बाय टोटल है 10, वो आपको कैलकुलेट करना है, वो आएगा 5.5। इसके बाद 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन कौन सी है? मीन, मीडियन एंड मोड। कभी कभी बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है मगर आपके दिमाग में ही नहीं होता है, चैप्टर करके भी क्या क्वेश्चन है और हमें क्या लिखना है, थोड़ा सा आपके दिमाग में रहेगा आपको किस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है ये देखने से। राइट द फॉर्मूला फॉर क्लास मार्क। क्लास मार्क की फॉर्मूला है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। और मोड ऑफ ग्रुप डेटा, मोड की फॉर्मूला आपको लिखनी है, मोड बराबर होता है L + F1 + F0 डिवाइडेड बाई ट्वाइस F1 माइनस F0 + F2 इंटू H। ये आपने चैप्टर में पढ़ा ही होगा, फॉर्मूलाज भी आपको याद रखनी है। डिफाइन वाले क्वेश्चंस मैंने आपको बोला वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। मीन यहां पर देकर है, आपको मीडियन भी देकर है, आपको मोड फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, आपके बुक में है इन तीनों की रिलेशन, मीन, मीडियन और मोड। अगर वो आपने नहीं देखी है आपके चैप्टर करने के टाइम तो वो ये है 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल मोड प्लस ट्वाइस मीन। अगर आपके पास दो चीजें इनमें से देकर है, एक आपको फाइंड करनी है, आप ये फॉर्मूला यूज करके फाइंड कर सकते हैं। तो डिफाइन वाले क्वेश्चंस मैं बाद में दिखाऊंगी। इसके बाद आपको बोलना है √3 क्या है। √3 क्या है? √3 एक रियल नंबर है, ये ऑड नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। तो यहां पर इरेशनल का ऑप्शन नहीं है तो ये रियल में आएगा, क्योंकि आपको पता है रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ रैशनल एज वेल एज इरेशनल। इसके बाद आपको इसके जीरोस फाइंड करने हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इजिली जीरोस फाइंड कर सकते हैं, आपको आता होगा तो वो ये रहे। यहां पर आपको टेबल की जरूरत है, टेबल भी बिल्कुल इजीली निकलता है, सिर्फ पहली लाइन आपको याद रखनी होती है, बाकी के वैल्यूज खुद ब खुद निकल आते हैं, वो आपने देखा होगा पूरे साल। तो यहां पर साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2 के, 1/2 होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है, प्लस कॉस 60 डिग्री बराबर होता है 1/2 के, इसको भी होल स्क्वायर। ये आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आएगा 1/2, जो यहां पर ऑप्शन है ही नहीं, तो नन ऑफ दीज। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये लगभग 2 बार आ चुका है, पिछले साल भी ऐसा क्वेश्चन आया है। आपको लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी एट रैंडम कंटेन्स 53 संडेज, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज। इसके बाद एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? लीप ईयर में होते हैं, जब फेब में 29 डेज आते हैं तो लीप ईयर में हुए 366 डेज। एक वीक में, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 डेज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको बोलना है प्रोबेबिलिटी क्या है, इनमें से प्रोबेबिलिटी क्या है 53 संडेज आने की। तो यहां पर अगर हम एक वीक की बात करें, उसमें दिन होते हैं, संडे मंडे होता है, मंडे ट्यूसडे होता है, ऐसे ही ट्यूसडे वेंसडे होता है, फिर वेंसडे थर्सडे होता है, फिर थर्सडे फ्राइडे होता है, फिर फ्राइडे सैटरडे होता है, फिर इसके बाद सैटरडे संडे आता है। ठीक है, तो ये टोटल कितने आए? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टोटल आए, तो यहां पर डिवाइडेड बाय 7 आएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं कितनी संडेज हैं, तो यहां पर इसमें संडे आ रहा है, ये सैटरडे है, इसमें संडे आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 2/7। यहां पर 2/7 कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कैंसिलेशन करके यहां पर 2/7 आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो इनमें से कोई एक ऑप्शन है, या इसका ऑप्शन आएगा नन ऑफ दीज। सिलेंड्रिकल पेंसिल जो शार्पन्ड होता है, एक पेंसिल या एक पेन की हम बात करें, वो किस शेप का होता है? वो इस शेप का होता है, नीचे से सिलेंडर शेप का, ऊपर से कोन शेप का, ऐसा कुछ होता है, तो ऑप्शन ए यहां पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में फिलअप है, आपको बोलना है जो हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं एट द एंड ऑफ द डायमीटर, वो क्या होते हैं? वो पैरेलल होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आपको जीरोस फाइंड करने हैं यहां से, फिर उनको मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पर 0 आएगा। ये आपका एक्सरसाइज से क्वेश्चन है। अगर हम यहां पर एक ही जगह 0 पुट करें तो ये आएगा साइन ट्वाइस 0 डिग्री इज इक्वल, इस साइड से भी ट्वाइस साइन, एक ही जगह 0 डिग्री इज ट्रू व्हेन ए इज। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आपका ए क्या होगा, मतलब 2 साइड्स का बराबर होंगे, आप ए को क्या रखेंगे? क्या 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, या कुछ और वैल्यू देंगे? पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये आएगा, यहां पर किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, तो इस साइड से आएगा साइन 0 डिग्री, और इस साइड से भी आएगा साइन 0 डिग्री। साइन 0 जो होता है वो 0 के बराबर होता है, जब आप 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड से भी 0 ही आएगा।
साइन 0 डिग्री भी 0 के बराबर होता है और ये वाला साइड भी 0 ही आया, तो आपका एंगल तब होगा 0 डिग्री। इसके बाद 52 जो क्वेश्चन नंबर है, द एबसिस ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर जो एबसिसा होता है, एबसिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एबसिसा बोला जाता है एक्स कोऑर्डिनेट पर। अगर वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसका एबसिसा क्या होता है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसीलिए वो वाई एक्सिस पर है। अगर इस एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये चीज याद रखिएगा। जिस वाले कोऑर्डिनेट का डिजिट है उसी एक्सिस पर होता है। अगर x वाला डिजिट है सपोज 2,0 है तो ये आएगा x एक्सिस पर। अगर 0,5 है तो इसमें y वाला डिजिट है तो ये आएगा y एक्सिस पर। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं क्या कहता है। गेटिंग ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 0 इज एन एग्जांपल ऑफ, अगर कोई हमें आता है, कोई नेचुरल नंबर आता है जो 0 से बड़ा होता है तो वो श्योर इवेंट होता है। आपको पता है 0 इज द इम्पॉसिबल इवेंट एंड 1 इज द श्योर इवेंट। All dash triangles are similar, all equilateral triangles are similar, या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, बनाया सेंटेंस आएगा तो यहाँ पर इक्विलेटरल की जगह आइसोसेलेस डालेंगे और ट्रू फॉल्स लिखेंगे, वैसे भी आपको आंसर करना है। 55 वाला क्वेश्चन कहता है आपको nth वाली टर्म देकर है, आपको 4th वाली टर्म फाइंड करनी है। और जब आप n को 4 वैल्यू पुट करेंगे तभी आपको 4th वाली टर्म निकल आएगी। तो यहाँ पर जहां पर n है वहां पर आपको 4 पुट करना है तो आपकी 4th टर्म निकल आएगी। यहाँ पर आपको मीडियन बोलना है। मीडियन किसे कहते हैं? मीडियन कहते हैं मिडिल वैल्यू को। इसका मिडिल वैल्यू क्या है? 18 है। द नंबर 3 क्या है? ये इवन नंबर भी नहीं है, ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है, ये प्राइम नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, आपको इन दो पॉइंट्स की डिस्टेंस फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होती है? डिस्टेंस फॉर्मूला होती है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सारा किस में है? ये रूट में है और आपको यहां पर वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको c का वैल्यू फाइंड करना है, मगर इनका इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। तो आपको पता होनी चाहिए इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या होती है। उनकी कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो यहां पर आपको वैल्यूज पुट करने हैं, तो आप लिख सकते हैं 6/12 a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 की जगह आप लिख सकते हैं 3/c। तो यहां पर कैंसिलेशन होगी, 6 1 6 6 2 12, तो 1/2 इधर से आया इज इक्वल टू 3/c, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c का वैल्यू निकल आएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस कहनी है। तो सर्कमफ्रेंस किसे कहते हैं? सर्कमफ्रेंस होती है स्टूडेंट सर्कल की बाउंड्री। ये बराबर होती है, ये आपको याद रखना है, सर्कमफ्रेंस बराबर होती है 2πr के और इसका एरिया बराबर होता है πr²। एरिया से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं और सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, मगर आपको बोला गया है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल होता है हाफ सर्कल। अगर इसकी सर्कमफ्रेंस 2πr है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो πr आपका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। आपको बोलने हैं पैरेलल टेंजेंट्स कितने हो सकते हैं? वो हो सकते हैं 2। ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, आपको प्रोबेबिलिटी बोलनी है। जो डेक ऑफ कार्ड्स होता है वो होता है 52, आपको प्रोबेबिलिटी बोलनी है हार्ट्स की। तो आपको पता होनी चाहिए वो जो कार्ड्स का डेक होता है उसमें हार्ट्स होते हैं वो कितने होते हैं। तो जब आपको हार्ट्स पता होगा, हार्ट्स होते हैं 13 और टोटल कार्ड्स है 52, इसकी कैंसिलेशन आप करेंगे, आपका आंसर आएगा 1/2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसके लिए भी आपको टेबल सामने होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? कॉस 30 डिग्री का वैल्यू आप पुट करेंगे। 1 माइनस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2। इसको स्क्वायर है तो इसको होल में स्क्वायर लगा लेंगे, इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, 2 बनेगा 4, तो ये आएगा 1/3/4। एलसीएम वगैरह करेंगे, 4 आएगा एलसीएम, 4 1 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 होता है स्टूडेंट्स 1/4। तो इसका आंसर आया 1/4, मगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है 1/4। तो आप क्या करेंगे? और टेबल में भी ऐसा 1/4 वाला ऑप्शन कोई नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है इस क्वेश्चन में। तो आपको क्या करना है? आपको इस 1/4 को ऐसे लिखना है 1/2 का होल स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 1/2 का होल स्क्वायर जो होता है 1/2 जो वैल्यू होता है वो होता है साइन 30 डिग्री का। तो यहां पर स्क्वायर है तो आएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री। इसके बाद 2 प्राइम नंबर्स का जो HCF होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, ये आपको याद रखना है।
सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ये है उसकी फॉर्मूला, ये ठीक है। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी, आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है। आप कैसे फाइंड करेंगे? यहां पर ये कहता है ये ट्रू है कि फॉल्स है, मैंने नेक्स्ट टर्म निकाली है, मगर आप कैसे नेक्स्ट टर्म निकालेंगे? आप क्या करेंगे? यहां पर 27 के फैक्टर्स आप निकालोगे तो वो आएगा 3√3। 48 के भी फैक्टर्स आप निकालोगे वो आएगा 4√3। इसके बाद 75 के भी फैक्टर्स निकालोगे वो आएगा 5√3। तो 3 टर्म्स आई। इसके बाद आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करोगे a2 माइनस a1 करके, कॉमन डिफरेंस आएगी यहां पर √3। इसके बाद आपको फोर्थ टर्म निकालनी है। फोर्थ टर्म आप निकालेंगे a + 3d से, तो वो आएगा 6√3, मगर यहां से रूट में ही लिखा है, तो आपको देखना है क्या ये इसके बराबर है कि नहीं। आप क्या करेंगे? आपको पता है रूट से बाहर वो फैक्टर्स होते हैं जो पेयर में होते हैं, तो दैट मीन 6 पेयर में था, 6 6 आर 36, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 36 × 3 आता है 108, तो दैट मीन्स दिस इज ट्रू। अगर कहीं पर भी आपको अभी भी दिक्कत आई स्टूडेंट्स, तो आप वो कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। इसके बाद द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, आप टेबल में देखेंगे जो cos थीटा के वैल्यू है क्या वो इंक्रीज हो रहे हैं एंगल बढ़ने से? तो हाँ स्टूडेंट्स, वो इंक्रीज होते हैं, तो दिस इज ट्रू। तो कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं? जहां पर टैंजेंट टू द सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, टैंजेंट और सर्कल जहां पर टच करता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये सारे डिफाइंड वाले क्वेश्चंस, कुछ भी आ सकता है पेपर में, मैंने वो अलग से तैयार किए हैं, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। ये क्वेश्चन भी मैं आप डिफाइंड क्वेश्चंस के साथ दिखाऊंगी। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की आपको लाइन याद रखनी है। 71 क्वेश्चन में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, तो वो श्योर इवेंट 1 के बराबर होता है। आपको सरफेस एरिया बोलना है हेमिस्फीयर का, वो बराबर होता है 3πr²। फॉर्मूलाज भी अच्छे से आपको याद करके एग्जाम में जाना है। और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास देकर है, अगर इसके 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे तो दैट मींस उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा। ये भी आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। आपको यहां पर कॉमन डिफरेंस फाइंड करनी है, इजी क्वेश्चन है, 4 - 2 करके, तो वो आता है 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है ओरिजिन से। आप क्या करोगे? इसको आप x1 रखोगे, इसको आप x2 रखोगे, तो ये तो y1 है ही, तो ये आप y2 रख लोगे, और ये वाले वैल्यूज आप डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट करोगे, तो आप फिर देखोगे आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए लाइन विच कट्स द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट, उस लाइन को क्या कहते हैं? बहुत बार बहुत क्वेश्चन पेपर्स में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, असल में ये आपके PYQs है, हमेशा PYQ से ही क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। लाइन को कहते हैं टेंजेंट। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विद रेडियस r, सर्कमफ्रेंस सर्कल की बराबर होती है 2πr के, अभी मैंने आपको बोला। इसमें से कौन प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है? कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो ऐसे क्वेश्चंस में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो ये जो 15% है ये भी हम कह सकते हैं ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ये जो 0.2 है, अगर हम इसका डेसिमल हटाकर देखेंगे तो ये आएगा 2/10। अगर इसकी हम कैंसिलेशन करेंगे तो ये आएगा 1/5। राइट स्टूडेंट्स, तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। क्यों? प्रोबेबिलिटी में हमेशा जो न्यूमरेटर होता है, ये चीज याद रखना, वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, क्योंकि आप कहते हैं ना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस, तो हमेशा टोटल ऑब्जर्वेशंस, हमेशा डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो है ही परसेंट में, आपको पता है 0 से लेकर 1 तक, तो ये आता है 15% आता है उसमें, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, मगर इसके चांसेस कम है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, क्योंकि यहां का न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से। अब हो सकती है, अगर वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कहता है मीन ऑफ ग्रुप डेटा कैसे हम निकाल सकते हैं? उसकी फॉर्मूला वो है समेशन ऑफ fi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एलसीएम ए बी है, यहां पर है प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स डिवाइडेड बाय क्या, वो क्या आ सकता है? तो आपको पता है, आपने एक्सरसाइज में पढ़ा है, तो एलसीएम इंटू HCF बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, वो प्रोडक्ट के बराबर होता है। अगर आपको एलसीएम देकर है, एलसीएम एक साइड से है, तो यहां पर प्रोडक्ट भी देकर है, तो दैट मींस HCF जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो यहां पर आएगा HCF। इसके बाद यहां पर ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी देकर है आपको प्रोबेबिलिटी नॉट एन इवेंट की निकालनी है। बार बार मैंने आपको बोला किस फॉर्मूला से निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट बराबर होता है 1 के। तो यहां पर आप वैल्यूज पुट करेंगे, आपका आंसर निकल आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से ही है। यहां पर भी 52 कार्ड्स, आपको पता है डेक में 52 कार्ड्स होते हैं। आपको गेटिंग ए रेड कार्ड, तो यहां पर आपको ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। मैंने आपको बोला जो रेड कार्ड्स होते हैं वो होते हैं स्टूडेंट्स 13 डिवाइडेड बाई टोटल कार्ड्स है 52, कैंसिलेशन करके 1/2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोलना है ये क्या है। पहले आपको देखना है इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। आप देख सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। तो मैंने आपको अभी बोला वीडियो में जब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है वो रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह का होता है, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो यहां पर टर्मिनेटिंग है तो ये एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? आप देखिए एपी का लिस्ट कैसा है यहां पर। तो आप सिंपली, ये आपकी सेकंड टर्म है, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, तो आप क्या करेंगे A2 माइनस A1, वो तो आपको पता ही है। तो आप यहां पर 1 माइनस P डिवाइडेड बाई P माइनस A1 है आपका 1/P, तो करेंगे आप एलसीएम आएगा P, फिर हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, P हो जाएगा मल्टीप्लाई इन दो टर्म्स के साथ, तो P इंटू 1 P ही आएगा, माइनस P इंटू P आएगा P स्क्वायर, माइनस P इंटू 1 P ही आएगा, प्लस P माइनस P कैंसिल होगा। और यहां पर आया आपका स्टूडेंट्स ऊपर माइनस P स्क्वायर, नीचे P। यहां पर 2 P है, दो में से एक P कट हुआ और यहां पर भी एक P कट हुआ, तो आंसर आया आपका माइनस P। बच्चे क्वेश्चन को देखकर डर जाते हैं, डरना नहीं है, आराम से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सर्कल विच टच ऑल द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड, वो वाला सर्कल जो ट्रायंगल के सारे साइड्स को टच करता है, ऐसा सर्कल, इस सर्कल को कहते हैं स्टूडेंट्स इन सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल कितने टेंजेंट्स आप डाल सकते हो? तो मैंने अभी कहा आपको 2 टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो बाहर से। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट हमेशा 1 के बराबर होती है। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1, तो इसकी रेंज होती है 0 से लेकर 1 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी लेस देन, यहां पर अगर हमारा ऑप्शन 0 होता तो वो करेक्ट होता, मगर ऐसा कोई ऑप्शन 0 नहीं है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो 1 को टिक करते हैं। 1 उसका अपर लिमिट है, लास्ट वाला लिमिट है, मगर यहां से क्वेश्चन कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं हो सकती है, वो आपको पता है रेंज में 0 से कम नहीं हो सकती है, मगर यहां ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये आएगा नन ऑफ दीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो इसके लिए आपको हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया पता होना चाहिए। कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर, तो आपको वैल्यूज पुट करने हैं यहां पर, रेडियस की जगह 2 पुट करना है और कैलकुलेशंस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, 1 क्या है, तो आपको पता होनी चाहिए 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ये प्राइम है ना ये कंपोजिट है। प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 के 2 फैक्टर्स है ही नहीं, और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, तो 1 के 2 से ज्यादा फैक्टर्स भी नहीं है, तो दैट मींस इट इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। यहां पर कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो नन ऑफ दीज। अगर ऑप्शंस में से आएगा नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट तो उसी को टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डायमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, आपको एरिया फाइंड करना है सर्कल का। अभी मैंने एरिया की फॉर्मूला आपको बोली पाई r स्क्वायर, मगर यहां पर आपको डायमीटर देकर है, डायमीटर से निकलेगा रेडियस, रेडियस होता है हाफ 14/2, तो रेडियस आएगा 7, वही 7 आपको यहां पर पुट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूनिक सोल्यूशन है इन 2 इक्वेशंस का, तो यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है स्टूडेंट? यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन आपको पता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो वैल्यूज आपको पुट करके आपका आंसर आएगा। a1 की जगह k, a2 की जगह 3, तो k/3 इज नॉट इक्वल टू 2/1, तो नॉट इक्वल टू की जगह नॉट इक्वल टू ही रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, आपका आंसर आएगा 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, अभी मैंने आपको बोला ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। सर्कल के इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो इनफिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 + tan स्क्वायर थीटा, सीधे आइडेंटिटी पूछी गई है, ये बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा के, तो आइडेंटिटीज भी आपको अच्छे से याद करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स बराबर होता है -b/a, तो -b का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x और a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो सम ऑफ जीरोस होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर क्वेश्चन आया तो वो c/a के बराबर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स ऑलवेज 2, ये आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे गए हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, आपको सम निकालना है, किससे? सम वाली फॉर्मूला से। बार बार मैंने आपको बोला सम वाली फॉर्मूला क्या है, आप शॉर्ट वाली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, A + L, L मींस लास्ट टर्म, मगर आपको पहले उससे पहले लिस्ट निकालना है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 का टेबल सीधे, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, तो लास्ट टर्म आपकी 15 है, पहली टर्म आपकी 3 है, आप वैल्यूज को पुट कर सकते हो, n आपका 5 है, आप देख सकते हो वो 45 आएगा, तो ये ट्रू है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट? तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क बराबर होता है थीटा डिवाइडेड बाई 360, ये आर्क पूछा गया है तो 2πr, अगर एरिया पूछा जाता तो πr² होता। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द पॉइंट इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर से हम कितने टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? हम 0 टैंजेंट्स, कोई टैंजेंट्स ड्रॉ नहीं हो सकता है सर्कल के अंदर से। सर्कल के बाहर से 2 टैंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं, मगर सर्कल के अंदर कोई टैंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता है। कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर, आपको यहाँ पर टेबल देखना है, टेबल चेक करना है, नॉट डिफाइंड कहाँ पर है टेबल में, जहां पर हम कभी कभी इंफिनिटी का भी साइन लगाते हैं या नॉट डिफाइंड लिखते हैं, तो वो किस वैल्यू पर होता है? जब आपका एंगल 0 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देकर है, इसका डिस्क्रिमिनेंट आपको फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? D = B² - 4AC, वैल्यूज पुट करके आपका आंसर आना चाहिए -4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में P और Q 2 प्राइम नंबर्स है, देयर LCM इज, इनका LCM क्या होगा? जब कोई भी 2 प्राइम नंबर्स होते हैं, सपोज मैं 2 और 3 रखूंगी, इनका LCM क्या होता है? इसी का मल्टीप्लाई, तो वो P × Q होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीरीज, ये सीरीज दी गई है इज एन AP, क्या ये AP है? ये आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, A2 - A1 करके, फिर इसके बाद A3 - A2 करके। कॉमन डिफरेंस आप देखेंगे डिफरेंट आ रहा है, ऐसे भी आप देख सकते हैं डिफरेंट है, तो ये फॉल्स है। डिफाइन वाले क्वेश्चंस में बाद में दिखाऊंगी। इसके बाद सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज 1, ये चीज याद रखना। हम जब भी हमारे पास प्रोबेबिलिटीज होती है, अगर हम उनको ऐड करते हैं वो हमेशा 1 के बराबर आता है। द ग्राफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, इसका ग्राफ कैसा हो सकता है? इसका ग्राफ ना तो स्ट्रेट लाइन होगा, वो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, वो होगा पैराबोला। पैराबोला मतलब कर्व्स, जैसे कि आपने पॉलिनोमियल्स में देखा है, वो कर्व्स बनते हैं वहां पर, उनको कहते हैं पैराबोलास। इसके बाद नेक्स्ट आपका MCQ है द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको डिस्क्रिमिनेंट यहां पर देखना है, फिर आप उसी से चेक कर सकते हैं इसके रूट्स कैसे होंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर है B² - 4AC, वो ये वैल्यूज पुट करके फिर आप देखेंगे D अगर आपका 0 से बड़ा होगा तो आपके 2 रूट्स निकल कर आएंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट = 0 हुआ तो इक्वल रूट्स आएंगे, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आया तो कोई रूट नहीं होगा। तो यहां पर जब आप वैल्यूज पुट करते हैं, आपका डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आता है तो नॉट रियल, इसका ऑप्शन ये होगा। आपको यहां पर रूट्स फाइंड नहीं करने हैं। द सम ऑफ द APs, आपको इन APs का सम करना है अप टू 100, आप सम वाली फॉर्मूला से करेंगे, और लास्ट जो SN = n/2 A + L वाली फॉर्मूला है उससे कर सकते हैं। L की जगह आप रखेंगे, आप L की जगह रखेंगे 100, A की जगह रखेंगे 1, SN = n/2 A + L, राइट स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A फ्रॉम द x एक्सिस इज, तो आपको यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करनी है, मगर ये जो ये A पॉइंट है ये x एक्सिस से सपोज इस दूरी पर खड़ा है ये A पॉइंट, और यहाँ के कोऑर्डिनेट्स आपको देखने हैं क्या होंगे। जब आपको 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे तभी आप डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो जब कोई पॉइंट x एक्सिस पर होता है, अभी मैंने बोला उसका x कोऑर्डिनेट कोई डिजिट होगा, सपोज 2 होगा, अगर ये 2 है, अगर सीध में है तो 2 ही होगा, और y कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। तो ये कोऑर्डिनेट्स ये आपको सोचना है, ये आपको समझना है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे जो एक्सिस पर पॉइंट होगा, फिर आप डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट करके आप फाइंड कर सकते हो इसका आंसर। आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, रूट में है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर करेंगे 2 - 2 और आप करेंगे इसके बाद प्लस के बाद 3 - 0 का होल स्क्वायर, फिर आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQ के लिए आपको यहाँ पर टेबल होना चाहिए, तो sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री आपको वैल्यूज पुट करने हैं, और यहाँ पर भी आपको वैल्यूज पुट करने हैं। जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो LCM वगैरह करके आपका आंसर निकल आएगा 1 - √3, बिल्कुल इजी है। इसके बाद 114 में आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में
रेडियस देकर है सर्कल का, सबटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंगल भी देकर है यहाँ पर, रेडियस भी देकर है, आपको लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करना है। वो आप कैसे करेंगे, वो आप फॉर्मूला से करेंगे। फॉर्मूला क्या है लेंथ ऑफ द आर्क की, अभी आपने एमसीक्यू किया इसका, थीटा डिवाइडेड बाई 360, ये आर्क की लेंथ है, तो पाई आर स्क्वायर नहीं आएगा, 2 पाई आर आएगा। तो यहाँ पर आप पाई का वैल्यू 22/7 है, रेडियस आपको यहाँ पर देकर है 21 है, तो आंसर आएगा यहां पर 22 सेंटीमीटर। ये लीनियर इक्वेशन है, हैव डैश सॉल्यूशंस। आपको इनके कोफिशिएंट्स को टैली करना है। a1 है आपका 2, a2 है 4, b1 है 3, b2 है 6, c1 है 9, c2 है 19। तो आप देखेंगे यहां पर कैंसिलेशन करके a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो द नेक्स्ट 2 टर्म्स, आपको 2 टर्म्स और निकालनी है। जब ऐसे रूट वाले क्वेश्चंस होते हैं आप क्या करेंगे, ये तो है ही 2, आप इस 8 के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर कुछ रूट से बाहर रहेगा, कुछ रूट से अंदर। ऐसा क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको दिखाया। 18 के फैक्टर्स निकालेंगे, 32 के फैक्टर्स निकालेंगे। 8 के फैक्टर्स जब 3 बार 2 आएगा तो जो पेयर वाला है वो रूट से बाहर निकलेगा, तो 8 के बदले आएगा 2√2, एक 2 अंदर ही रहेगा। 18 के फैक्टर जब आप निकालेंगे तो वो आएगा 2√3, 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा, तो 3 रूट में रहेगा, 2 निकलेगा बाहर। फिर जब आप 32 के फैक्टर्स निकालोगे तो वो आएगा 4√2। इसके बाद आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, फिर आप निकाल सकते हैं 1 2 3 4, a5 भी निकाल सकते हैं, a6 भी निकाल सकते हैं। a5 कैसे आएगा, a+4d से, राइट स्टूडेंट्स। तो a5 आएगा आपका 5√2। आप ऐसे भी आंसर्स लिख सकते हैं, ऐसे गलत नहीं है। अगर आपको रूट में ही आंसर लिखना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रूट से बाहर निकलता है वो पेयर में होता है। तो ये आएगा 5 5 25 25 2 25 इंटू 2 50, तो √50। वैसे ही a6 भी आपको फाइंड करना है, a6 आएगा a+5d से, तो a6 आएगा 6√2, तो 6 6 are 36, 36 इंटू 2 72। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द डैश टर्म ऑफ द एपी, इस एपी की कौन सी टर्म 0 होगी, तो आप यहां पर कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, nth वाली फॉर्मूला, an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1d। तो कॉमन डिफरेंस आप फाइंड करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, a की जगह 21 और d की जगह कॉमन डिफरेंस आपकी n की जगह आप 0 रखेंगे, फिर आप n निकाल सकते हैं। जो n आएगा वो 8 आएगा, तो दैट मीन्स 8th टर्म इस एपी की 0 होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में tan a का वैल्यू देकर है, आपको sec a का वैल्यू फाइंड करना है। ये जो क्वेश्चन है ये उतना आसान नहीं है जितना आपको दिखता है। ये बराबर मानिए जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की है बिल्कुल वैसे ही है। आपको इसमें क्या करना है, आपको एक ट्रायंगल बनाना है और कहीं से भी आप a लिख सकते हैं। अगर मैं यहां से a b c लिखूंगी, फिर आपको वैल्यूज पुट करने हैं। तो a का अपोजिट आपको पता है tan बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर ये वाला साइड हुआ तो दैट मींस ये 1 है, और नीचे वाला साइड बेस है तो दैट मींस ये √3 है। दो साइड्स आए, आपको हाइपोटेनस फाइंड करना है जैसे आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया है बाय पाइथागोरस थ्योरम। जब आप हाइपोटेनस वाली साइड फाइंड करेंगे तो आप sec a इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 फिगर्स हैविंग द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। साइज अगर शेप उनका सेम है, सपोज 2 सर्कल्स है, एक बड़ा एक छोटा, मगर उनका साइज सेम नहीं है, तो उनको हम सिमिलर फिगर्स कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ के, आपको के का वैल्यू फाइंड करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाला भी आ सकता है, 3 मार्क्स वाला भी आ सकता है। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको के का वैल्यू फाइंड करना है। हैज इक्वल रूट्स, अगर इक्वल रूट्स करना है तो आपको इसको इक्वलाइज 0 के साथ करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, उसको इक्वलाइज 0 के साथ करेंगे, फिर आपका के का वैल्यू निकल आएगा जो कि +-2√6 होगा। ये क्वेश्चंस आपने एक्सरसाइज में किए हुए हैं, ये मुझे डिटेल में बोलने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चंस लगभग किए हैं। कोई क्वेश्चंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें आपको दिक्कत आती है। पहली टर्म देकर है, कॉमन डिफरेंस देकर है, नंबर ऑफ टर्म्स देकर है, आपको an वाली टर्म निकालनी है। आप ये सिंपली an वाली फॉर्मूला से कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर भी आपको एक ट्रायंगल बनाना है, 2 साइड्स आपको पुट करने हैं, फिर आपको tan c का वैल्यू फाइंड करना। मानो ये एक्सरसाइज का फर्स्ट एक्सरसाइज में से आया है, तो यहां पर आपको तीसरा साइड फाइंड करना है। तो b आप कहीं से भी रख सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, फिर जब आप तीसरा साइड बाय पाइथागोरस थ्योरम फाइंड करेंगे तो आप tan c का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। एंगल भी देकर है, आपको रेडियस भी देकर है, आपको एरिया फाइंड करना है एक सेक्टर का। तो आपको पता होनी चाहिए इसमें एरिया की फॉर्मूला। तो एरिया की फॉर्मूला होती है एक सेक्टर की थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आप वैल्यूज को पुट करके आप यहां पर आंसर फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, cos x देकर है 2/3, आपको tan x फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं,
तो इस cos x की जगह मैं लिख सकती हूं cos स्क्वायर x। अगर मैंने एक साइड से स्क्वायर डाला तो 2/3 के साइड से भी स्क्वायर पड़ेगा। जब 2/3 के साइड से स्क्वायर पड़ेगा तो ये बन जाएगा 2 2 r 4, 3 3 r 9। ये जो cos x स्क्वायर है इसको मैं आइडेंटिटी के फॉर्म में लिखूंगी, तो मैं क्या करूंगी, यहां से भी मैं 1 माइनस लिखूंगी लेफ्ट साइड से, तो राइट साइड से भी मैं 1 माइनस लिखूंगी। जब मैंने इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में लाया तो मैंने ऐसे लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू, फिर यहां से भी 1 माइनस 4/9। यहां पर ये आइडेंटिटी बन गई ये वाली, 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर होता है sin स्क्वायर x के। तो यहां पर मैं लिखूंगी sin स्क्वायर x इज इक्वल, यहां पर एलसीएम होगा 9, 9 1 r 9 माइनस 4 ही वापस, 9 माइनस 4 होता है 5 डिवाइडेड बाय 9। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये जो ये स्क्वायर है ये इस साइड से आकर रूट बन जाएगा, तो ये आएगा नेक्स्ट स्टेप में sin x इज इक्वल √5 डिवाइडेड बाय √9। तो ये बन जाएगा यहां पर √9, तो √9 होता है 3 का स्क्वायर। जब हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे रूट में, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3। तो अब इसके बाद निकालते हैं हम tan x किसके बराबर है। तो यहां पर मैं लिखूंगी tan x इज इक्वल, आपको पता है जो tan होता है वो होता है sin बाई cos, तो tan के बदले हम लिखेंगे sin x डिवाइडेड बाई cos x। तो sin की जगह ये वाला वैल्यू पुट करेंगे √5 डिवाइडेड बाई 3, और cos की जगह हम ये वाला वैल्यू पुट करेंगे 2/3। 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो tan x का वैल्यू आया √5/2, जो यहां पर मैंने लिखा हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दो इक्वेशंस देकर है, हैव नो सोल्यूशन। जब इनका नो सोल्यूशन होता है तब क्या कंडीशन होती है, तब होती है स्टूडेंट्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये आपको पता है। 126 क्वेश्चन नंबर में फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, आपको ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है विद हु साइड्स आर, साइड्स यहां पर 3 देकर है। आपको पता है स्टूडेंट्स जो पेरीमीटर होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो यहां पर आप करेंगे 5 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर, तो वो आएगा 22 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7,1 एंड 3,5। यहां पर आपको रिलेशन फाइंड करनी है। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए हुए हैं। ये क्वेश्चन कहता है जो पॉइंट है, एक पॉइंट जो है वो दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, का नाम हम P रखेंगे। एक पॉइंट यहां पर है एक एंड पर, दूसरा पॉइंट दूसरे एंड पर है। इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 7,1 और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 3,5। ये क्वेश्चन कहता है जो ये x y है ये इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट्स, तो दैट मींस यहां के जो कोऑर्डिनेट्स है x y ये इक्विडिस्टेंट है, मतलब सेम डिस्टेंस पर है। जितनी यहां से डिस्टेंस है A से लेकर P तक, उतनी डिस्टेंस P से लेकर B तक है। तो आपको कैसे फाइंड करना है एक्स वाई की रिलेशन, तो आप कहेंगे ए पी बराबर है पी बी के, फिर आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे ए पी के लिए भी और इक्वल टू पी बी के लिए भी। यहां पर एक्स वाई के वैल्यूज आएंगे इनमें, तो आइडेंटिटी यूज करके आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। वो लास्ट में आएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री इज इक्वल टू, तो यहां पर जो एंगल्स है वो सेम है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी बन गई हमारी, तो ये बराबर होता है 1 के। अब यहां पर जो ऑप्शंस में है यहां पर 1 कोई वैल्यू नहीं है, तो आपको टेबल से देखना है जो 1 होता है वो कौन सा वैल्यू होता है साइन का, तो वो साइन 90 होता है। इसके बाद 129 में HCF ऑफ 0,2 इज, इन दोनों का HCF क्या होगा आप देख सकते हैं। अगर हम 0 के फैक्टर्स लिखेंगे 2 × 0 और 2 के फैक्टर्स होंगे 2 × 1, तो इन दोनों का HCF क्या होगा, इन दोनों का HCF 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन जो ऑफ गिवन हाइट एंड रेडियस इज इक्वल टू, तो आपको पता है जो कोन का वॉल्यूम होता है वो 3 गुना होता है सिलेंडर का। सपोज ये एक सिलेंडर है, इसके अगर हम 3 हिस्से करें, यहां से एक कोन बनता है, यहां पर एक कोन बनता है और इस साइड से दूसरा कोन बनता है, तो दैट मींस 3 गुना वॉल्यूम का कोन होगा वो बराबर होगा सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर ऑफ हाइट h एंड रेडियस r। नेक्स्ट क्वेश्चन में 131 क्वेश्चन में, ये आपका लास्ट पेज है पीडीएफ का, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट देकर है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए निकालना है जो यहां पर देकर है।
1/2। तो आपको देखना है क्या ये करेक्ट है। ये बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इसीलिए हर एग्जाम में रिपीट होता है, इसीलिए मेरे पीडीएफ में भी ये बार बार रिपीट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू 1, इसी से आपको निकलेगा आंसर। इसके बाद फॉर्मूला फॉर सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, सम वाली फॉर्मूला आपको लिखनी है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। यहां पर आपको सिंपली वैल्यूज पुट करने हैं। यहां पर sin 30 का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, प्लस cos 60 का भी 1/2 ही होता है। इसके बाद एलसीएम वगैरह करके आप यहां पर देखेंगे ये लास्ट में आंसर 1 के बराबर आता है, तो 1 का वैल्यू टेबल से tan 45 होता है, तो दिस इज ट्रू। इसके बाद sin a इज इक्वल टू cos a वेयर a इज एन एक्यूट एंगल देन एंगल a इज। इसमें आप कैसे करेंगे, इसमें आप ये जो cos a है ये इक्वल टू के बाद है, तो ये इस साइड से आएगा, तो ये ऐसे आएगा sin a डिवाइडेड बाय cos a इज इक्वल यहां से 1 रहेगा। आपको पता है कोफिशिएंट रिलेशन sin डिवाइडेड बाय cos बराबर होता है किसके, tan के, तो tan a इज इक्वल टू 1। तो यहां पर जो एंगल है यहां पर क्या a होगा, मतलब कौन सा एंगल होगा, तो वैल्यू 1 आएगा, तो वो आता है tan 45 पर। इसके बाद फॉर्मूला फॉर मीन ऑफ ग्रुप डेटा, ये भी बार बार आ चुका है, ये डायरेक्ट मेथड की फॉर्मूला है। मीन की 3 फॉर्मूलाज होती है, यहां पर मैंने एक लिखी है, आप कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो यहां पर मैंने डायरेक्ट मेथड की फॉर्मूला लिखी है, तो मीन बराबर होता है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन में मोड ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो यहां पर मोड क्या है स्टूडेंट्स, तो मोड क्या होता है, मोड होती है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। आप इन नंबर्स में देख सकते हैं कौन सा वो नंबर है जो बहुत बार आया है, तो वो है 2, तो दैट मींस मोड 2 है। लास्ट क्वेश्चन, 3 टाइम्स मीडियन बराबर होता है डैश प्लस ट्वाइस डैश, तो यहां पर मोड आएगा और ट्वाइस की जगह आएगा मीन। कोई क्वेश्चन इस पर भी होता है, आपको 2 के वैल्यूज देकर होते हैं, जैसे आपने इसी पीडीएफ में देखा a का वैल्यू नहीं होता है, तो आपको फाइंड करना होता है, वो इस फॉर्मूला से आप इस रिलेशन से आप निकाल सकते हैं। तो ये था आपका पीडीएफ स्टूडेंट्स। इसके बाद मैंने आपको बोला था वीडियो के एंड पर मैं डिफाइन वाले क्वेश्चंस दिखाऊंगी। तो ये रही डेफिनेशंस आपकी, जो पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 43 था वो यहाँ पर है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आपको ये लर्न नहीं करना है, आपको ऊपर से ये पढ़ना है ताकि आपके दिमाग में रहे कौन क्या है। डिस्टेंस फॉर्मूला किसे कहते हैं, और यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला भी देकर है। ऑर्डिनेट किसे कहते हैं, ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करती जाऊंगी, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं, या एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं, तो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन आया तो उसके साथ एबो लिखना है, और अगर डिप्रेशन आया तो ब्लो लिखना है। सेक्शन फॉर्मूला किसे कहते हैं, कभी ऐसा होता है स्टूडेंट्स आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, उसको अच्छे से रिवाइज किया है, सेक्शन फॉर्मूला आपने तो किया होगा, मगर सेक्शन फॉर्मूला किसे कहते हैं वो आप वर्ड्स में नहीं लिख सकते हो, तो यहाँ पर आप पढ़कर आप वो इजीली कर पाएंगे अपने पेपर में। तो एबसिसा किसे कहते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स किन्हें कहते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने देखा होगा कोलिनियर पॉइंट्स किन्हें कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, यहां से आप देख सकते हैं। एंगल सिमिलैरिटी ऑफ 2 ट्राइंगल्स, उसमें क्या होता है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है, कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या कभी डायरेक्टली 5 मार्क्स 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद लाइन ऑफ साइट किसे कहते हैं, तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो यहां से आप इनको रिवाइज करके एग्जाम में जा सकते हैं। तो आप इनको रिवाइज करके एग्जाम में जाएंगे, तो यहां पर आप देखेंगे, आपको ये लर्न नहीं करना है मगर आपको ये पढ़ कर जाना है ताकि आपके दिमाग में रहे। हो सकता है वहां पर कोई एक डेफिनेशन आए तो वहां पर आप अटक नहीं जाएंगे, तो आप इजीली कर सकते हैं जब आपके दिमाग में होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो के थ्रू, तो इंशाल्लाह आपका पेपर भी अच्छा जाएगा, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। तो आप 1 बाय 1 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाएंगे। जब आप क्वेश्चन पेपर करने बैठेंगे तो आप एक साथ में सारे क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे, आप 1 बाय 1 क्वेश्चंस को पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। तो अगर आप किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप वो वहीं पर छोड़ देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। तो ऐसे ही इंशाल्लाह आपका सारा पेपर ठीक होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स पेपर के साथ। टिल देन, goodbye.